जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम होगा, जिसके अंदर सनातन के प्रति प्रेम होगा कि मेरे सनातन का झंडा ऊंचा रहे। इसलिए तो हम कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, और काल बाल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रेमन धीरज क्यों ना धरे। प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेमी सज्जनों, ये बैसाखी का पर्व अध्यात्म को आत्मसात करने के लिए हम मनाते आ रहे हैं, और ये भी हमारी भावना रहती है कि गंगा में स्नान करने के बाद हम निर्मल बनते हैं, मल विक्षेपावरण का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है, कलेश और कलह का अंत होता है। इसी भावना के साथ हम अध्यात्म की गंगा में स्नान करते हैं, जिसको कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां राम की भक्ति सरस्वती के समान है। आप जब भागवत सुनते हैं तो प्रारंभ में ही भक्ति की चर्चा आती है कि भक्ति जब वृंदावन पहुंचती है तो यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, परंतु उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो बिल्कुल वृद्ध के वृद्ध रहते हैं। ये कथा का प्रसंग भक्ति की बात, ज्ञान की बात, वैराग्य की बात क्यों कही गई। नारद जी बड़ा विस्मयकारी चित्र देखते हैं कि मां तो युवती है और बच्चे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं और मरणासन होने जा रहे हैं। जब भक्ति उनको सारी बात बताती है तो उनके अंदर भावना पैदा होती है कि कैसे ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएं, ये भी यौवन को प्राप्त हो जाएं, ये भी जागृत हो जाएं। हम जब किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं, उसका धार्मिक वातावरण होता है। गंगा आरती में जाएंगे, उसका धार्मिक वातावरण होगा, लोगों की भावना, आरती आप सब देखेंगे तो भक्ति तो जागृत हो जाती है, पर जो जीवन के अंदर ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है, जो वैराग्य हमें निवृत्ति प्रदान करता है, वो जागृत नहीं हो पाती। तो दिस वॉज अ प्रॉब्लम फॉर नारद जी कि भाई इनको जागृत कैसे किया जाए। तब ये विचार हुआ कि भाई सत्संग से, भागवत से, सत्संग की जो महिमा बताई गई है, उस सत्संग का प्रभाव, संसर्ग का प्रभाव, भगवान शबरी को क्या कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का सानिध्य प्राप्त करना, जो पॉजिटिव बात करे, अच्छी बात करे। मैं सोचता था कि हमारे ऋषि मुनि हैं, कभी श्राप देते हैं तो श्राप पूरा हो जाता है, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद पूरा हो जाता है।
तो एक्चुअली इसके पीछे फोर्स क्या है कि उनका आशीर्वाद सफल हो जाए, उनका श्राप सफल हो जाए। तो मुझे एक जापानीज वैज्ञानिक जिनका नाम मसारू इमोटो है, एक जापानीज वैज्ञानिक ने इस रहस्य को खोला। दिस जापानीज साइंटिस्ट कॉल मसारू इमोटो was talking to the water। ये वैज्ञानिक इमोटो जी पानी से बात करते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस मामले में। तो इनका कहना यह है कि आप 2 बोतलों में पानी रखें, बीकर्स में पानी रखें, पात्रों में पानी रखें। एक पानी के नजदीक जाके आप अच्छी बातें कहें, धन्यवाद कहें, और एक के नजदीक कुछ भी ना कहें, या कहें तो बुरा कहें। तो उसने इस पानी को लेके क्रिस्टलाइज किया, इसको बिल्कुल क्रिस्टलाइज किया, ठंडा किया, क्रिस्टल्स देके। तो आपको पता है पानी के अंदर जब क्रिस्टल बनते हैं तो बड़ी सुंदर शेप में बनते हैं। तो जिस पानी से ये अच्छी बातें करते थे, जिस पानी से ये पॉजिटिव बातें करते थे, उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन बहुत सुंदर होती थी। और जिस पानी से ये बुरा बोलते थे या बात नहीं करते थे, उसकी बड़ी बेसुरती क्रिस्टल फॉर्मेशन होती थी। तो इससे ये पता लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है। अच्छी एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, बुरा एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि साउंड का ट्रांसमिशन हो रहा है। अच्छी बात आप कहेंगे तो उसका पॉजिटिव होगा। जैसे माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा नहीं कि आशीर्वाद नहीं लगता, वो लगता है। ये मसारू इमोटो जी ने ये सिद्ध कर दिया कि वाटर आप जो कुछ भावना से कहेंगे, भावना से कहेंगे, वो लगता है। तो जितना हम विज्ञान की रिसर्च करते हैं, हम ये पाते हैं जो विज्ञान में कहा गया वही अध्यात्म में कहा गया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। हे अर्जुन, ये 3 गुणों से सारा संसार बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। विज्ञान की दृष्टि में हम कहेंगे द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो विज्ञान कहता है, भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता है, आग इसको जला नहीं सकती है। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान भी कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसी एनर्जी को कहते हैं E इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। वही एनर्जी का परिवर्तित रूप ये सारा भौतिक जगत है। इसीलिए हम भगवती की वंदना करते हैं, उस आदि शक्ति की वंदना करते हैं जो प्राइमोर्डियल एनर्जी है। द एनर्जी दैट मूव्स एन एटम इज द एनर्जी दैट मूव्स यू। उस शक्ति को जानने का नाम है आत्मबोध, अपने आप को जानना, क्यों हम अपने आप में एनर्जी हैं। अगर हमारे में शक्ति नहीं होती तो हम चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। ये सारे फंक्शंस हम कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो सज्जनों, इसलिए जहां पर आशीर्वाद काम करता है
जहां पर व्हेन वी टॉक टू वाटर, इसीलिए आजकल ये कहा जाता है कि आप एक पौधा लगाइए, अगर पौधे से अच्छी बात करेंगे तो उसके बड़े बड़े फूल खिलेंगे। अगर आप गौशाला के अंदर बंसरी की ध्वनि बजाएंगे, फ्लूट बजाएंगे, तो गायें ज्यादा दूध देंगी। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आज किए जा रहे हैं। गौशालाओं में बंसरी बजाई जाती है, जैसे हमारे भगवान कृष्ण बजाते थे। कल जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो बड़ा सूक्ष्म है, आप जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। कहा गया है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अनेक नाम है भगवान के। गुरु नानक देव जी को जब पढ़ाने लग गया उनका आचार्य, टीचर, तो बात आई एक पर। गुरु नानक देव जी कहने लगे, जी पहले एक को तो समझ लें, एक क्या है, तब दो पढ़ेंगे, तब तीन पढ़ेंगे। तो मास्टर बहुत समझाने लगा, पर गुरु नानक देव जी ने कहा, जी वो एक क्या है। एको सुमरो नानका जल थल रहो समाए, दूजा काहे समरिए जम्मे ते मर जाए। वो एक क्या है जो जल थल सब जगह विद्यमान है, वो प्राण शक्ति सब जगह विद्यमान है। तो वो मास्टर जी कहने लगे गुरु नानक देव जी के माता पिता से कि जी मैं तो आपके बेटे को पढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो वो एक को जानने की बात करता है। तो वास्तव में उस एक को जानना है। और इसीलिए मैंने आपको समझाया कि दुनिया के किसी भी जगह से हम पानी ले आए, दुनिया के किसी भी नदी से पानी ले आए, वो पानी क्या होगा? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वही एक मॉलिक्यूल होगा पानी का जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी। अगर उसमें कुछ और जुड़ता है तो वो कोई और केमिकल बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। पानी के अंदर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगी। ऐसे ही वो जो प्रभु का नाम है उसके अंदर कहा वही तत्व है जो सबके अंदर है और वही रहेगा। उसको गुप्त बताया, क्योंकि जो पात्र होता है उसको गुरु महाराज देते हैं। और जो भक्ति से सींचता है, गुरु महाराज की आज्ञा पर चल करके उसको आगे उसकी वृद्धि करता है, भजन करता है, सुमिरन करता है, तब ये बीज पल्लवित होता है, वृक्ष के रूप में खड़ा होता है। उस बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है। एवरी सीड हैज द पोटेंशियल टू बी ट्री। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है। पर जब बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, जल देते हैं, तब वो खिलता है। ऐसे ही जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है उस पर चलना। पहले हमारे दरबार में प्रेमियों के साथ बाई महात्मा रहते थे। एक कमरा बाई महात्माओं को मिल जाता था, आश्रम की कमी होती थी। आज आश्रम की कमी नहीं है, जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस कलिकाल के अंदर अच्छे और बुरे का भी पता चल रहा है। आप देखिए, भृगु जी महाराज गए शंकर भगवान को देखने। वो पता लगाना चाहते थे कौन देवता सबसे बड़ा है। शंकर भगवान को देखने गए, शंकर जी पार्वती के साथ बैठे हुए थे। भृगु जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे लिंग की पूजा होगी। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, वो भी जो है रमण कर रहे थे। उनको भी श्राप दिया कि तुम्हारे मंदिर ही नहीं बनेंगे, केवल एक जगह मंदिर बनेगा पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के साथ थे। तो भृगु जी ने कुछ देखा नहीं, सीधे लात मारी। लात मारी तो भगवान समझ गए।
भगवान ने कहा, अरे भृगु जी, मेरा हृदय तो पाषाण है, पत्थर का है, आपके चरण तो बड़े कोमल है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। और भगवान का ये बोलना था, भृगु जी पानी पानी हो गए, द्रवित हो गए कि मैंने क्या कर दिया। तो कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए जो भृगु मारी लात। भगवान विष्णु का क्या कम हुआ। पर आज हमारे अंदर इतना ईर्षा द्वेष है कि हम सनातनी बनने के बाद भी सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सनातन की उसको कमजोर कर रहे हैं ईर्षा के कारण, ईर्षा द्वेष के कारण। संतों में तो ईर्षा होनी नहीं चाहिए। संतों की वाणी तो ऐसी होनी चाहिए, मीठा बोलो कानों में मिश्री सी घोलो। संतों का यही परिचय है। जो संत रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, आपको तो पता है हमारे तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा यहां पर प्रोग्राम है, और अगर हम यहां से हर की पैड़ी स्नान को निकल जाएं तो पुलिस तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो यही कहेगी भाई आप वापस जाओ। अब हम या तो लड़ाई करें या चुपचाप वापस चले जाएं। पर हम तो भाई सद्भावना की बात करते हैं, हम लड़ेंगे कैसे? जिसके अंदर सद्भावना होगी, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम होगा, जिसके अंदर सनातन के प्रति प्रेम होगा कि मेरे सनातन का झंडा ऊंचा रहे, इसलिए तो हम कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि आपके सनातन को अपमानित होना पड़े, वो वापस लौट जाएगा। नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, आपको पता ही है, हमें क्या कुछ कहना नहीं है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि सद्भावना भंग हो, हम नहीं चाहते कि हमारा सनातन जो है बदनाम हो। तो ये संतों को देखना चाहिए कि हम वाणी से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। आज कहता है कोई कि जी किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अरे भाई वो तो ठीक है, प्रभु राम ने सीता को नहीं त्यागा, महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, बताओ। तो ये जो चीज है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। इसलिए कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी लात। तो मैं यही चाहता हूं कि सद्भावना का हम प्रचार करें, मीठी वाणी का प्रचार करें और अच्छी बात कहें जो समाज को लगे अच्छी बात। कबीरदास जी ने बहुत सी बात कही, माला के बारे में कहा, माला फेरत युग गया, पाए न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। क्योंकि उनके पास मन की माला थी, वो मन की माला को जानते थे। और आप अगर चाहते हो उसको जानना तो कबीरदास जैसे महापुरुष के पास आपको जाना पड़ेगा, तब मन की माला मिलेगी। काठ की माला तो हमें बाजार में मिली जाती है। तो ये रहस्य की चीजें हैं जो कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ये सब महापुरुष देते हैं। मन मंदर तन भेष कलंदर, घटी तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। वो जो शब्द है वो उसी H2O की तरह है जो बदला नहीं जा सकता। आप कहीं का पानी लाओगे उसके अंदर आपका H2O होगा ही, इट कैन नॉट चेंज, एंड इफ इट चेंजेस इट विल बी अ डिफरेंट सब्सटेंस। आज तो लोग कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, जपते रहो, पर हमारे संत कहते हैं वो सतनाम, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाये, एक ओमकार कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूरत अजूनी सैभों सदगुरु प्रसादी। उसका प्रसाद सदगुरु महाराज देते हैं। तो ये सद्भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसी सद्भावना के साथ हमारे ऋषियों ने यही भगवान से प्रार्थना की,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वो जात के दायरे से निकल गए थे। जो सीमाएं होती हैं उनसे निकल करके उन्होंने विश्वात्मा प्रभु से यह कहा, सब सुखी हों। अब देखिए, आपके हरमुज में, आपके मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, तेल रोक दिया गया। तेल के रुकने से सारे आदमी, सारी इकोनॉमी जो है, हर चीज महंगी होती जा रही है। घर में पत्नी कह रही है पहले गैस लाओ, मैं लकड़ी से नहीं बजा पकाऊंगी, ये धुएं से मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेंगे। मैं अमृता जी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने, जब वो ऊर्जा मंत्री थी, तो हमारे केदारनाथ में हाइड्रो प्रोजेक्ट चलते थे। वो ठंडी में शट डाउन किए जाते थे, बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उसका कोई बिजली का ज्यादा उपयोग नहीं होता था। तो उन्होंने कहा भाई इस बिजली से आप इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाइए और हाइड्रोजन के फ्यूल से आप चीजें चलाइए। वो 10 साल पहले जो उन्होंने बात की थी, आज वही जापान के अंदर हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है और आज भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन से रेल चल रही है। तो जो संत महापुरुष कहते हैं वो होता ही है। देखो सूरदास जी ने क्या कहा, संवत 2000 के ऊपर, 2000 तो ऊपर हो ही गया, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, और काल बाल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। कहां अमेरिका, कहां ईरान, और सब दुनिया प्रभावित हो रही है। सारी दुनिया उससे त्राहिमाम 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 हो रहा है। और आगे भी बता रहे हैं बड़ी कठिनाई होगी। इसके लिए हमें सजग होना है। तो मैं समझता हूं अध्यात्म का साथ लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, और निश्चित रूप में हमारे देश की जो हमारी सर्वोच्च संस्था कोई निर्णय करती है, उस निर्णय का हमें साथ देना चाहिए। यही हमारी देशभक्ति है। तो प्रेमी सज्जनों, यही हमारे ऋषियों की भावना थी। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज सभी कह रहे हैं भाई शांति हो, शांति हो, हर मुंह से तेल आने दो, गैस आने दो, बड़ा मुश्किल हो गया। एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, सब शांति चाहते हैं। तो ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।